हेलो दोस्तों, लक्ष्य सिद्धमुख में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इससे पहले मैंने आपको भीलवाड़ा, अजमेर और नागौर डिस्ट्रिक्ट करवा दी हैं। तो अभी तक उनके वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इनके वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज चूरू की बात करते हैं, लेकिन इनकी बात करने से पहले एक महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता देता हूँ कि हमारे जो 10,000 फैमिली मेंबर होने में अभी 850 मेंबर की जरूरत है। अभी 9,150 मेंबर के लगभग हुए हैं। तो जब 10,000 मेंबर हो जाते हैं तो हमारा जो स्टोरी टैब है वो एक्टिवेट हो जाता है। 10,000 सब्सक्राइबर पे स्टोरी टैब है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब स्टोरी टैब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको जो जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी चैनल के बारे में वो स्टोरी के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके 850 सब्सक्राइबर पूरे कर दें, यही आपसे विनती है। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए बात करते हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट की। तो चूरू की जो स्थापना है वो राजस्थान के एकीकरण में 1 नवंबर 1956 में हुई थी। अभी बात करते हैं ऐतिहासिक महत्व की। तो चूरू की जो वास्तविक स्थापना है वो 1620 ईस्वी में की थी। चूड़ामन जाट या जिन्हें चूरू जाट भी कहा जाता है। बात करें इनका जो क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो वो 16,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट है वो अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। जो हवेलियों में है इसका पूरे भारत में दूसरा स्थान है। इसके अलावा बात करें तो ये दूर दूर तक रेत के टीलों से आच्छादित होने के कारण रेत के टीलों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काले हिरणों के लिए के अभ्यारण्य के लिए भी ये प्रसिद्ध है। राजस्थान के ताल छापर में काले हिरण पाए जाते हैं, आपको ये याद रखना है। तो चूरू किस किस के लिए प्रसिद्ध है, हवेलियों के लिए, रेत के बड़े बड़े टिल्लों के लिए और काले हिरणों के लिए। बात करते हैं राजस्थान की चूरू की प्रमुख हवेलियों की। तो पहली हवेली है सुराना की हवेली। ये एक 6 मंजिला हवेली है जिसमें अगर कुल खिड़की और दरवाजों की बात करें तो ये 1111 खिड़की और दरवाजे हैं। इस जो हवेली है सुराना हवेली, इसका निर्माण सुराना परिवार ने करवाया था। यहाँ पे एक सेठ परिवार था सुराना परिवार, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। इसमें कुल याद रखने एक क्वेश्चन आया हुआ है 1111 खिड़की और दरवाजे हैं। इसके अलावा दूसरी बात करें 8 खंभों की छतरी है, ये सेठ की छतरी है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है सर्च करके कि ये किस सेठ की छतरी है, किस सेठ की छतरी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा, आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके अलावा टुकड़ियों की हवेली है जिसे टुकड़ेतों की हवेली भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो गंगा जी का मठ है। आगे बात करते हैं ढोलामारू के चित्र। ढोलामारू राजस्थान की एक प्रसिद्ध शैली है जिसमें यहाँ पे ढोलामारू के चित्र और ढोलामारू की हवेली भी यहाँ पे चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसके अलावा कोठारी की हवेली, खेमका व पारखों की हवेली, दानमल या दानचंद चोपड़ा की हवेली भी चूरू में है। और लास्ट है कन्हैयालाल वागला की हवेली। तो ये सारी हवेलियाँ हैं, इनके लिए चूरू डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं चूरू के प्रसिद्ध मेले और मंदिरों की। तो पहला जो मेला है यहाँ पे वो है बबूता सिद्ध का मेला। ये राजस्थान के तारानगर तहसील के चंगोई गांव में पड़ता है। चंगोई जो गांव है वो सिद्धमुख के थोड़ी दूर है, यहाँ पे ये मेला बढ़ता है बबूता सिद्ध का मेला। बात करें ये मेला कब बढ़ता है, तो ये भाद्रपद सप्तमी को ये मेला बढ़ता है। इसके अलावा दूसरा राजस्थान का महत्वपूर्ण मेला है सालासर बालाजी मेला। ये सालासर सुजानगढ़ तहसील में बढ़ता है। ये जो मेला है ये साल में 2 बार लगता है। यहाँ पे सालासर बालाजी का मंदिर भी है। अब ये मेला कब कब बढ़ता है, तो पहली बार बढ़ता है ये चित्र पूर्णिमा को और दूसरी बार आश्विन पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। तो ये साल में 2 बार बढ़ता है, चित्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा को बढ़ता है। बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना मोहनदास ने 1754 ईस्वी में की थी। ये अपने खेत में खुदाई कर रहे थे तो इनको यहाँ पे एक मूर्ति मिली थी और उसी मूर्ति की बाद में सालासर बालाजी धाम बना था। तो यहाँ भारत की एकमात्र ये जो मूर्ति मिली थी, एकमात्र मूर्ति है भारत की जिसमें दाढ़ी मूछ और माथे पर तिलक वाली मूर्ति है, ये आपको याद रखना है। पूरे भारत में बालाजी की एकमात्र मूर्ति है जिसमें दाढ़ी मूछ और माथे पर तिलक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान की नहीं, ये भारत की एकमात्र मूर्ति है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे एक जाल का वृक्ष है जिसपे नारियल और धागा बांधा जाता है। नारियल और धागा बांधा जाता है, किस लिए बांधा जाता है, जो भी आपकी मन की मुराद होती है, जो भी मन्नतें होती हैं, ऐसा माना जाता है कि इस पे नारियल और धागा बांधने से वो मन्नतें पूरी होती हैं। आगे बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। तो इसके अंदर एक सिद्ध हनुमान पीठ भी है और इसके निकट है वो अंजनी माता, यानी बालाजी की जो माता जी थी अंजनी माता, उनका भी मंदिर यहाँ पे है। इसके अलावा बात करते हैं गोगा जी का मंदिर की। तो ये कहाँ पे है, ददरेवा चूरू में। गोगा जी का जो मेला है वो 2 जगह पे बढ़ता है। कौन कौन सी जगह है वो गोगा जी का मेला जहाँ पे बढ़ता है, तो पहला है शीश मेड़ी, जहाँ पे जो गोगा जी का गायों की रक्षा करते हुए युद्ध करते हुए जहाँ पे शीश गिरा था, यानी शीश मेड़ी या ददरेवा जिसे कहा जाता है। और दूसरा स्थान है गोगा मेड़ी जिसे धुरमेड़ी भी कहा जाता है, जहाँ पे इनकी धड़ गिरी थी।
तो वो कहाँ पे पड़ता है, हनुमानगढ़ के नौर तहसील में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। इनका जो गोगा नवमी का जो मेला है वो कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मेला लगता है, ये जिस गोगा नवमी पर मेला लगता है, और वो कब आती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये मेला आयोजित होता है। इसके अलावा बात करें सावा के गुरुद्वारे की, तो ये सिखों का राजस्थान में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जो सावा गांव चूरू में बढ़ता है। जो यहाँ पे एक मेला भी आयोजित होता है जो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। और कार्तिक पूर्णिमा को क्या था, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था इस दिन 1469 ईस्वी में, और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे ये मेला बढ़ता है सावा के गुरुद्वारे में। इसके अलावा तिरुपति बालाजी मंदिर, ये कहाँ पे है, ये सुजानगढ़ में है। बालाजी के मंदिर के थोड़ी ही दूरी पर ये मंदिर है तिरुपति बालाजी का। ये आंध्र प्रदेश के मंदिर की कॉपी है। आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है उसकी ये कॉपी है। इनका निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था, वेंकटेश्वर फाउंडेशन, जिन्होंने 1944 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और निर्माणकर्ता कौन थे, तो निर्माणकर्ता थे डॉक्टर नागराज और वेंकटाचार्य, इसके निर्माणकर्ता थे। तो ये तिरुपति बालाजी का मंदिर था। इसके बाद बात करते हैं चूरू के किले की। इसका निर्माण है वो 1739 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह ने करवाया था। इसलिए करवाया था तो बीकानेर की सेना ने, उस टाइम शासक कौन थे, जो ये चूरू का किला है उस टाइम तो जो यहाँ पे शासक थे वो ठाकुर खुशहाल सिंह थे। लेकिन इसी किले के बारे में एक तथ्य और है कि बीकानेर की सेना ने उस टाइम जो शासक वो सूरत सिंह थे, इस किले पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ पे जो शासक थे शिवनाथ सिंह, जो चूरू के शासक शिवनाथ सिंह थे, और बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने ये आक्रमण किया था। तो उस टाइम जो गोले समाप्त हो गए थे और गोलों बनाने की सामग्री भी समाप्त हो गई थी। तो यहाँ के जो सेठों ने चांदी यहाँ पे दान की थी, तो चांदी के गोले बनाकर बीकानेर की सेना पे इन्होंने दागे थे। तो राजस्थान का एकमात्र किला जहाँ पे चांदी के गोले दागे गए, आपको ये याद रखना कि जहाँ पे चांदी के गोले दागे गए वो कौन सा किला था, तो वो चूरू का किला था। बात करते हैं इस किले के अंदर एक गोपीनाथ का मंदिर भी है। ये भी आपको याद रखना है कि इस किले के अंदर एक मंदिर भी है जिसे गोपीनाथ का मंदिर कहा जाता है। अब बात करते हैं ताल छापर की। ये क्या है, ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, तो ये सुजानगढ़ तहसील में पड़ता है। ताल छापर, यहाँ पे एक झील भी है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो पर्यटक पक्षी आते हैं वो कौन कौन से हैं, वर हेडेड गूंज पक्षी बोलते हैं, या एक करुंजा, दो पक्षी यहाँ पे आते हैं। इसके निकट एक स्थान है द्रोणापुर, ये गुरु द्रोणाचार्य का स्थान है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं ताल छापर की, तो ताल छापर में मोथिया घास, जिसे साइपर रोटाडस कहा जाता है, ये जो घास है ये ताल छापर अभ्यारण्य में पाई जाती है। अब बात करते हैं दूध व खरा क्यों प्रसिद्ध है। दूध व खरा भी कहाँ पड़ता है, चूरू में पड़ता है। क्यों प्रसिद्ध है, तो ये किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन हुआ था जिसे कागड़ा कांड कहा जाता है। ये 1946 में आज़ादी के 1 वर्ष पहले हुआ था, जिसका जो नेतृत्व है वो हनुमान राम चौधरी ने किया था। उस टाइम जो बीकानेर के शासक थे वो कौन थे, शार्दुल सिंह बीकानेर के शासक थे। ये दूध व खरा के बारे में जानकारी है कि ये प्रसिद्ध किसके लिए, कागड़ा कांड के लिए प्रसिद्ध है, जो 1946 में हुआ था हनुमान राम चौधरी के नेतृत्व में। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं नाहटा संग्रहालय की। ये कहाँ पे है, सरदार शहर में है। और इसकी स्थापना किसने की थी, सरदार शहर की, तो सरदार सिंह ने सरदार शहर की स्थापना की थी, जहाँ पे नाहटा संग्रहालय है। ये संग्रहालय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जिसका जो निर्माण है, नाहटा संग्रहालय का निर्माण है वो नाहटा परिवार ने करवाया था। यहीं पे एक मंदिर है सरदार शहर में जिसे इच्छापुर बालाजी का मंदिर कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि सरदार शहर में एक तो नाहटा संग्रहालय हो गया और एक इच्छापुर बालाजी का मंदिर है। नाहटा संग्रहालय की बात करें तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और इसका निर्माण नाहटा परिवार ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं सुजानगढ़ की। तो सुजानगढ़ किसका है, तो ये संगीतकारों का मठ कहा जाता है। इसे कन्हैयालाल सेठिया की जन्मस्थली भी कहा जाता है। कन्हैयालाल सेठिया की हवेली भी कहाँ पे है, ये भी चूरू में है। इसके अलावा बात करें कि तो चूरू में कोई भी नदी नहीं बहती, ये भी आपको याद रखना है। बीकानेर और चूरू दो ऐसे स्थान है राजस्थान में जहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती है, तो इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें सावा में क्या है, काथल स्मारक भी है, आपको ये याद रखना। एक तो सावा में हो गया गुरुद्वारा, जो सिखों का राजस्थान में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। एक यहाँ पे काथल स्मारक भी है। इसके बाद करें सांडवास धाम की, तो ये माता का मंदिर है जो सुजानगढ़ में पड़ता है। ये किसका मंदिर है, कौन सी माता का मंदिर है, तो ये कालका माता का मंदिर है। और कालका माता का मंदिर कौन से गांव में है सुजानगढ़ के पूछ लें तो आपको बताना है, मालासी गांव में ये मंदिर है। यहाँ पे एक और मंदिर भी है जिसे भैरू जी का मंदिर कहा जाता है। कालका माता के पास इनका भी एक मंदिर है जिन्हें भैरू जी का मंदिर कहा जाता है।
इसके अलावा अन्य तथ्यों की बात करें तो धरातल में चुनने के कारण सबसे गर्म जिला है। राजस्थान का जो सबसे गर्म जिला और राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला चूरू है। इसके अलावा बात करें 1894 में सेठानी के जोड़े का भी निर्माण चूरू में करवाया गया था। तो ये थे चूरू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आई होप मैंने सारे कवर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये बताना है कि चूरू के बारे में जो 2 तथ्य हैं, एक तो कि इसकी स्थापना चूरू नामक जाट ने की थी, दूसरा एक तथ्य और भी है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो दूसरा तथ्य भी आपको यहाँ पे बताना है। और रही बात 850 सब्सक्राइबर पूरे करने की, तो वो तब पूरे होंगे जब आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपका दोस्त है उससे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि 850 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। जब ये पूरे हो जाएंगे तो स्टोरी टैब एक्टिवेट हो जाएगा, जहाँ पे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी जाएगी। तो इतना आप सहयोग कीजिए और आगे भी आपको इसी तरह वीडियो मिलते रहेंगे। हम राजस्थान के 33 जिलों का समग्र रूप से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर